जैन रामायण रतिवर्धन राजा को सर्वगुप्त मंत्री ने धोखे से जला दिया, लेकिन चूंकि वह सावधान था तो क्या हो गया, बच गया, सावधानी से बच गया। तो क्या मतलब निकला, सावधान बनो ताकि कोई आपको जला ना पाए। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, पैठे पूरब चोर। तो सावधानी से ज्ञान में, ज्ञान रूपी दीप में तप का तेल भर करके देखो पूरी अपनी स्वयं की आत्मा को, नहीं तो वो कर्म रूपी चोर निकल नहीं पाते, वो दुर्घटना करते हैं। तो वो सावधान होने के कारण से अपने दोनों पुत्रों को और पत्नी को लेकर के चला गया, यानी जैसे जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव को और अपने श्रद्धान रूपी स्वानुभूति रमणी को लेकर के चला जाए, तो वो राजा चला गया और जा करके एक सामंत था उसके नगर में गया। उस सामंत के पास किसने खबर पहुंचाई थी, सर्वगुप्त मंत्रियों की राजा बन चुका था, उसने पहुंचाई। सर्वगुप्त मंत्री नृप भयो, अधिक भूमि को स्वामी थयो, कसिप राय पे दूत पठाए, ऐसी विधि नर भाखी जाए। सर्वगुप्त मंत्री राजा बनकर के सारे सामंतों को स्वामी बनने लगा और उसने कश्यप राजा, जो कौन सी नगरी में, काशी नगरी में था, उसके पास जाके दूत पहुंचाया और दूत ने वहां जाकर के बोला, नाथ हमारे के क्रमि नवो, राज सुखी पीछे भोगवो। हमारे स्वामी ने खबर पहुंचाई कि हमको आकर के नमस्कार करो, और नमस्कार करोगे तो तुम सुख शांति से रहोगे, आनंद से सुख भोगोगे, और यदि हमने को आके नमस्कार नहीं किया तो फिर तुम्हारे को पता नहीं कि क्या हो सकता है। तो वो राजा ने सुन करके वो डरा कि नहीं डरा, क्या बोलता है, कशिप भूप सुन के तब कही, मैं तो ताकू नमी हूँ नहीं, निज स्वामी का घात झुकिया, सुत नारी जुत भस्मी किया। मैं तुम्हारे स्वामी के पास आकर के नमस्कार करने वाला नहीं हूँ। ऐसे आदमी का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए जिसने अपने स्वामी का, जिसने अपने राजा का ही जला करके घात कर दिया, उसके पुत्रों को मार डाला पत्नी सहित। ऐसे दुष्ट पापी अधम व्यक्ति के साथ मेरे को कोई मित्रता, कोई संधि, कोई नमस्कार का व्यवहार नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे राजा को मारा। वो राजा के साथ बहुत प्रेम रखता था, राजा का विश्वास पात्र था। राजा ने उसको जैसे भी अनेक प्रकार से मदद करी हो, जो भी हो, तो उसके कारण से रतिवर्धन राजा का इस कश्यप व्यक्ति के साथ, राजा के साथ अच्छी मित्रता थी। तो जब उसके पास पहुंचा तो उसने मना कर दिया, यद्यपि छोटा सा राजा था और वो तो बहुत बड़ा राजा है काकंदी नगरी का। तो उसने बोला, अरे ऐसे दुष्ट का तो नाम भी नहीं लिया जाता, फिर सेवा करने की तो बात ही क्या है। कैसे दुष्ट का? जिसने हमारे स्वामी को जला दिया। बताओ, ऐसे दुष्ट का नाम लिया जाता है, सेवा की जाती है? ये दुष्ट, इसकी सेवा की जाती है। जिसने इस आत्मा को जला दिया, भुला दिया, शरीर के प्रेम में आकर के आत्मा को पूरे शरीर ने जला दिया, शरीर ने आत्मा के गुणों का घात कराने में कारण बन गया। ऐसे शरीर से क्या प्रेम रखा जाता है? दुर्जन देह स्वभाव बराबर। मूर्ख प्रीति बढ़ावे, किसके लिए लिखा है? दुर्जन देह स्वभाव बराबर। ये जो देह है वह दुर्जन के स्वभाव के बराबर। इससे कौन प्रीति बढ़ाता है? तो इसको देख देख करके खुश होना, ये क्या है? सेवा।
तो वो राजा ने कहा, जिसने हमारे स्वामी का नाश कर दिया, ऐसे दुष्ट का तो नाम भी नहीं लिया जाता है, तो इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। इसका तो गोरा हूँ कि काला हूँ कि पीला हूँ कि दुबला हूँ कि मोटा हूँ, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो उसकी सेवा क्या की जाए। जिसने स्त्री पुत्र साई में ऐसा कर दिया, उस बाल घाती का तो स्मरण करना भी योग्य नहीं है। इस पापी का सब लोगों के देखते देखते सिर काटकर आज ही रतिवर्धन का बदला चुकाऊंगा, यह निश्चय समझो। उसने दूध से बोला कि वो बाल घाती है, स्त्री घाती है, राजघाती है, विश्वासघाती है, ऐसे व्यक्ति को तो मैं और मरण को प्राप्त करा दूंगा। ताते पाप उपायो घणु, जोगिन नाम लेन नातणु, उस पापी को शीस उतारी, सकल देखता डारू जारी। उसको इतना पराक्रम चढ़ा, गुस्सा आया कि ऐसे आदमी की तुम आकर के हमसे बोल रहे हो कि नमस्कार करो, मैं तो उसमें शीश निकाल दूंगा सबके सामने। और वो जो दूत था, वो दूत को उसने उस प्रकार से दूर कर दिया जिस प्रकार से साधु पुरुष मिथ्या मत को दूर कर देते हैं। और वो दूत जो था वहाँ जाकर के पहुँचता है, वो पहुँच करके सारी बातें बताता है। वो तो मानने वाला नहीं है और वो सुन रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, वो आपका शीश उतारना चाहता है। उसने और 3 की 4 कर दी और करके फिर उसको और गुस्सा, और अगर आपने उसको विद्रोह को नहीं दबाया तो ऐसे दूसरे राजा भी हो जाएंगे, ये न वो। तो उसको भी गुस्सा, अच्छा हमारे सामने कैसे नहीं सुन रहा है। तो वो सारी सेना दल बल देवी देवता लेकर के पधार गया कश्यपी राजा के। वो ये आक्रमण के लिए तैयार हो रहा है, इधर से ये आक्रमण के लिए तैयार हो रहा है। स्वामी भक्ति साधन के काज, बेर लेनी चाल्यो महाराज, सर्वगुप्त पणि आयो जबे, संगी लिए भूपति बल सबे। और वो चढ़ाई करने के लिए सरगुप्त अपनी बहुत सारे मंत्रियों को, जितने सामंत थे, बहुत सारी सेना के साथ में वो आ गया। पूरे नगर को आकर के उसने मानो घेर लिया। इसने भी तैयारी चढ़ाई के लिए कर ली और सारे जो इसके सहयोगी लोग थे उनको बुला लिया, लेकिन ये छोटा सा ही था और ये बहुत बड़ी सेना के साथ था। तो रात में मंत्रणा चल रही थी कि अब कैसे क्या करेंगे। अभी भी पीछे नहीं हटा वो, अभी भी उसने ये नहीं बोला कि ठीक है चलो आप आ गई हो लड़ने के लिए तो हम मान जाते हैं। अभी भी स्वामी भक्ति से युक्त होकर के नहीं, हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि ये अन्यायी है, ये गलत कर रहा है। हम गलत भले मर जाएं, राज्य चला जाए, लेकिन इसका हम साथ नहीं देंगे। कितना बल चाहिए रहता है करने के लिए, कितनी हिम्मत चाहिए रहती कि प्राण जा रहे हैं व्यक्ति के, फिर भी स्वामी भक्ति अन्याय के प्रति नहीं झुकने की प्रतिज्ञा है, नहीं झुकने का एटीट्यूड। आप होते तो क्या करते हैं? तो वो जो राजा था, वो राजा वहाँ बैठ करके रात को मंत्रणा चल रही थी। हाँ तो देख लेना आप। तो वो मंत्री जो था वो रात को बैठ कर जब बात कर रहे थे ये कश्यपु राजा वगैरह, तो घटनाएं कैसे चेंज हो जाती है, बदलाव कैसे आते। राजा रतिवर्धन भी उसी नगर में था, अभी तक मिला नहीं था इससे आकर के, मिला थोड़ी ना है वो, अभी तो खुद ही इनको लग रहा मर गए। रतिवर्धन राजा मर चुके हैं, ये सबको निश्चय है, केवल एक को छोड़ करके। रतिवर्धन को खुद को निश्चय है कि मेरा जन्म जलना नहीं हुआ, मैं हूँ, तो उनको निश्चय है। बाकी सब लोग तो समझ रहे हैं कि वो जल गया है। तो रतिवर्धन राजा उसी नगर में जब पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो एक दूत आता है। कश्यपु जहाँ पर विद्यमान था वहाँ पर एक दूत आता है। काशी देश महाविस्तार, आयो सो नृपतास मझारी, सभा माही रतिवर्धन राय, एक पुरुष भेज्यो समझाए। और रतिवर्धन राजा को जब पता चला कि कश्यपु वास्तव में ही स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर के कार्य कर रहा है, तो उसने एक व्यक्ति को दंड लेकर के पहुंचाया, समझाया कि उसको जाके बोलना
तो व्यक्ति वहाँ पहुँचा, उसने कहा कि राजा से मिलना है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। तो उसको लेके गए दूत, और दूत के पास जाकर, राजा के पास जाकर के उसने बोला कि सर्व जगत पे, सर्व काकंदी आदि नगरों पर शासन करने वाले रतिवर्धन राजा यहाँ पर विद्यमान हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, आप आकर के उनका दर्शन कीजिए। तो वो हैं, राजा जिंदा है, राजा मौजूद है, हमारे स्वामी जिंदा हैं। वो आश्चर्यचकित हो गया। जैसे शुद्ध आत्मा, मुक्ति, निर्वाण, ये सुनकर के तुम्हें प्राप्त, मुझे प्राप्त हो जाएगा, भगवान बन जाएंगे, ये सुन करके आश्चर्यचकित हो जाता है व्यक्ति। जो नहीं होता है कोई रतिवर्धन जिंदा नहीं, चलो भागो यहाँ से, बूढ़ को बुद्ध बनाने आया उनको, तो वो आश्चर्यचकित नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। तो आपको आश्चर्य ना लगे कि हम पे दिनचर्या सद सकती है। जब आचार्य आज्ञा देते हैं कि हाँ तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी, जिस सुनता है व्यक्ति जो, वो आश्चर्य से चकित हो जाता है कि मुझे, आप सही में मुझे ही बोल रहे हो कि मेरी दीक्षा है, मुझे दे दोगे आप, मैं पात्र हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझे मिल जाएगी। तो क्या हो जाता है वो आश्चर्य से चकित, मुझे ही कह रहे हो कि मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही मुक्ति में जाऊँगा, मैं पापी, मैं दीन, मैं पामर, मैं गृहस्थ, मैं कामुक, मैं क्रोधी, मैं मानी, मायावी, लोभी, मायाचारी, मुझे हो जाएगी। हाँ तुम्हें होगी। तो क्या होता है व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है, कहाँ है, कहाँ है। जैसे शिष्य पूछता है कहाँ है, कहाँ है, आत्मा कहाँ है, तो ऐसे पूछा कहाँ है, कहाँ है, स्वामी कहाँ है, यहाँ पास में विराजमान है, आप चलो। आत्मा कहाँ है, कहाँ है, यही पास में विराजमान है, चलो आप देखो। तो लेके जाता है, जैसे गुरु रास्ता बताते हैं वैसे वो पुरुष रास्ता बताता हुआ राजा को लेके गया। और जब वो जा रहे थे, पहुंचे वहाँ, जाय काशिप राय सो कही, रतिवर धन जीवत है सही, पूछी काशिप कहाँ बताए, वन में नारी सहित सुनाए। जब उसने जाके बोला कि रतिवर्धन जीवित है, अच्छा कहाँ है, तो बोले वन में पास में ही है। काशिप तबे युवती जुत होय, वन में जाय मिल्यो सुख जोय, परम उत्साह कियो भूपाल, कुलवंतन की ये ही चाल। और वो जब जाकर के देखता है तो क्या पाता है, ओहो वास्तव में जिसके बारे में मैंने सुना था इसके माध्यम से कि जिंदा है, ये वही रतिवर्धन है जिनको मैंने पहले देखा था, मिला था, साक्षात देख लिया। अब पुरानी यादें उसको स्मरण में आ गई। ये वही शुद्धात्मा है जिसको मैंने शास्त्र में सुना था, जिसका मैंने गुरु से उपदेश ग्रहण किया था, जिनके दर्शन मैंने भगवान में किए थे। आज उसने खुद ने अपने आप में दर्शन कर लिए। किसके? शुद्ध आत्मा के। हाँ, खुश हुआ, वो बहुत प्रसन्न हुआ, अर्घ्य लेकर के चढ़ाया, पूजा करी, सम्मान किया, रतिवर्धन जयवंत रहे, आपका शासन जयवंत रहे, ऐसे उसने बहुत खुशी के साथ में दान सम्मान से बहुत उत्सव किया। और फिर जब युद्ध हुआ, अभी तक पता नहीं चला था, तब वो युद्ध तो होना ही था, तो युद्ध के लिए बोले अब तो अपन जीत ही गए। जब राजा ही है जिसके लिए अपन युद्ध कर रहे थे, तो अब तो अपन जीत ही गए। इसके साथ में वो युद्ध चालू हुआ। रानी तो पुर माही पठाए, राजा सैन्य मत ठहराए, दो सैन्य मिली बल जुती, नाना राड़ी तहाँ तब हुती। और दोनों सैन्य लड़ना चालू हुआ और लड़ करके उनके बीच में घोर भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन वो जो सर्वगुप्त था, उस सर्वगुप्त के पास में या जो दूसरे सामंत थे, सबके पास में खबर पहुंच गई कि रतिवर्धन राजा है, जिंदा है। तो आधे सामंत तो वैसे ही टूट गए। क्या है कि सेना भले नहीं रतिवर्धन के पास अभी, लेकिन रतिवर्धन तो वही है ना। सेना को देख करके नहीं झुकते हैं लोग, पुण्य को देख के झुकते हैं, अथवा व्यक्ति को देख करके झुकते हैं।
व्यक्ति का भाग्य चलता है साथ में सेना हो कि नहीं हो। अभी देखो जरा सेना के साथ में यहाँ पे सामंत बहुत सारे हैं और ये सर्वगुप्त है, तब भी वो जितने लोग हैं वे लोग टूट करके इसके पास आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आकर्षण का नियम है वो सर्वगुप्त से नहीं है, ये रतिवर्धन के पुण्य से है। तो रतिवर्धन के पुण्य ने खींच लिया, तो ऐसे ही छूट गए। थोड़े बहुत बचे थे, वो लड़ झगड़ करके वो हारने लग गए। लोगों को लगता है कि अब इसके पास क्या बचा, वो पूरा बचा है क्योंकि वो ही था। नहीं आया समझ में? उसी का पुण्य काम करता है। आप क्या समझ रहे हो? चक्रवर्ती अकेला है तो भी वो चक्रवर्ती ही है, उसके पास 96,000 या 84 करोड़ हाथी घोड़े जो 9 निधियाँ वो नहीं, डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चक्रवर्ती ही चक्रवर्ती है, निधियाँ 84 लाख हाथी घोड़े चक्रवर्ती नहीं है। ऐसे आत्मा ही आत्मा है, तुम चाहे किसी गति में रहो चाहे किसी अवस्था में रहो, वो आत्मा हमेशा आत्मा ही अपने आप से, वो अपने स्वयं के कारण से आत्मा है, किसी के बनाए हुए से आत्मा नहीं है। आप किसी के बनाए हुए से नहीं हो, आप खुद से ही हो। तो आप जहाँ जाओगे वही रहोगे। चक्रवर्ती जहाँ जाएगा जैसे वो चक्रवर्ती रहेगा, ऐसे आत्मा जहाँ जाएगी वो आवेगी। तो वो राजागण थे, वो रतिवर्धन से खींचे चले आए, वो सर्वगुप्त अकेला पड़ गया और उसको युद्ध में जीवित पकड़ लिया। जीवित पकड़ करके सर्वगुप्त ते लरे अपार, जीवत गहिली रणवार, रतिवर्धन को राज सुदयो, काकंदीपुर में सुख लयो। और इस प्रकार से रतिवर्धन राजा की विजय हुई और रतिवर्धन राजा काकंदी देश का पुनः राजा बन गया। उसने कशिपु जो मंत्री था, राजा था, उसको बहुत सम्मान किया कि इसी के कारण से इसने अपना सारा इतनी स्वामी भक्ति रखी, तो वो मानो लोकपाल के समान, कुबेर के समान आराम से अपना राज्य वगैरह करने लगा। उसका परम उत्साह भी बढ़ा। और वो जो मंत्री पकड़ा गया था सर्वगुप्त, ये विद्रोही है, ये राज का घात करने वाला है, ऐसा उसका बहुत अपमान करके उसको नगर के बाहर निकाल दिया। तड़ी पार बोलते ना, सारे देशों से उसको बाहर निकाल दिया। वो बहुत दुखी होता हुआ इधर उधर भ्रष्ट होने लगा। कशिप राज बनारस करे, स्वामी भक्ति हृदय में धरे। कशिप वहां पर राज्य कर रहा था। एक बार क्या हुआ, कर लूं 5 मिनट और 2 मिनट। रतिवर्धन वैराग्य उपाय, एक समय दीक्षा धरि भाई। काल पाकर के समय बीता और बहुत समय बीत गया। तो जो रतिवर्धन राजा था उसको कुछ ही कारणों से सुभानु नाम के मुनिराज से उनके पास उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उनको वैराग्य हुआ और दीक्षा धारण कर लिया। और दीक्षा धारण करके वो विचरण करने लगे। उधर जो सर्वगुप्त की पत्नी थी विजयावली, जिसने राजा को जाकर के भेद बताया था, तो उसका क्या हुआ? तब विजयावली मंत्री की नारी, रोष कियो नृप सो अधिकार। तो जब सर्वगुप्त मंत्री था ना, उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ है, ये ना अपनी पत्नी ने गड़बड़ करी है। उसने जाकर के राजा को बताया, वो पता लग गया उसको। क्या है कि लोगों को लगता है कि बातें पता नहीं लगेगी, आप कुछ करो तो लोगों को बातें पता लगनी ही है। अपन बहुत सारा ट्राई करते हैं, ये बात प्रकट ना हो जाए, छुपी रहे, मालूम नहीं हो जाए, इसको नहीं पता चले। आप शांति रखो, थोड़े दिन में सब पता लग जाएगी। गुप्त तो कोई बातें रहती नहीं है, इसलिए कोई काम करो ही मत ऐसा कि फिर आपको सोचना पड़े कि गुप्त रखनी है इसको। ऐसी बातें जा के मत बताया करो। क्या मैंने आपको बताई है? आप किसी को मत बताना, भूल जाना है। इसका मतलब ये है कि ये बोल रही है महिला, ऐसा जरूर बताना। इसका मतलब ये होता है, बिल्कुल पक्के से बताना ही है। बोलो ही नहीं आप, ठीक है? मेरे पास तो बहुत सारी बातें आती है, मतलब सब बताने लायक ही रहती है, ऐसी लगती है। अब नहीं बताते हो लगे तो उसको पता लग गया
तो वो जो विजयावली थी उससे उसने बहुत द्वेष किया, उसको छोड़ दिया। अब विजयावली की स्थिति खराब हो गई, बोले ना मैं पति की हो पाई, ना मैं राजा की हो पाई, मैं इधर से भी गई इधर से भी गई, कुछ भी नहीं मिला। तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन जैसे तैसे करके उसने समय निकाला, कुछ काम निर्जरा करी, वो करके वो बन गई राक्षसी। राक्षसी है ना व्यंतर जाति की देवी, वो राक्षसी बन गई। वो राक्षसी बन करके जब ये मुनिराज बने रतिवर्धन राजा, तो ये राक्षसी बन चुकी थी तब तक। वो बन करके इसने देखा कि क्या चक्कर था, अपन राक्षसी क्यों बने। तो उसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने गड़बड़ करी, उसको ये समझ में आया ये ना राजा के कारण से अपन क्या बने हैं, राक्षसी बने। उसको गाथा नहीं याद आई, कम मोदयण जीवा दुखी सुविधा अवंती वही सव्य। उसको ये समझ में आया राजा ने मुझे दुखी किया है, राजा के कारण से मुझे अपमान मिला है, राजा के कारण से मेरे पति ने छोड़ा है मुझे। पति की थी कब, जब पति ने छोड़ा है। मैं इधर की भी नहीं रही इधर की भी नहीं रही, तो तू थी कब वैसे भी। व्यभिचारी व्यक्ति का तो कोई ठिकाना वैसे ही नहीं है। तो वो दुखी होकर के, अज्ञानी होकर के उसने कहा राजा ने मुझे दुख दिया है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं दुख दूंगी। कोप कियो इस कारणे ताको सुनो बखान, सर्वगुप्त पति पे गई भूपन राखी जानी। ये सब पढ़ दिया मैंने। तापस व्रत फल ते भई राक्षसनी सो जाए, अवधि थकी वीरतंत लखी पूरब बेर विचारी, रतिवर्धन मुनि को कियो ती उपसर्ग अपारी। और वो आ गई राक्षसी पर्याय से वहां पर, और रतिवर्धन मुनिराज के ऊपर उसने उपसर्ग करना चालू किया। लेकिन धन्य मुनिराज की क्षमता वीतरागता, उसको उपसर्ग पाकर के भी वे अपने आत्म ध्यान में लीन रहे। अनेक प्रकार के परीक्षा, दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं दिखलाए जाने पर भी वे अपने 3 गुप्तियों से गुप्त होते हुए और उत्तम उन्होंने पुरुषार्थ को प्राप्त किया। शपक श्रेणी का आरोहण करना चालू किया और अंतर मुहूर्त में ही वे रतिवर्धन मुनिराज से अब अनंत भगवान केवली बन गए। बोलो रतिवर्धन भगवान की जय हो। शुक्ल ध्यान के द्वारा उन्होंने घाती कर्म का क्षय किया, अनंत अवस्था को प्राप्त करके कालांतर में अघाती कर्म का भी नाश करके वे निर्वाण को प्राप्त हो गए। विजयावली का राक्षसी बनकर के उपसर्ग करना भी बेकार गया, व्यभिचारिणी बनकर के रिझाने का प्रयास भी बेकार गया, सर्वगुप्त का उनको मारने का प्रयास बेकार गया। चरम शरीरी को तुम मारना चाहते थे, चरम शरीरी को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास विफल गया। और आत्मा की उपलब्धि के द्वारा वे सिद्ध भगवंत आज भी विद्यमान है, अपने गुणों के द्वारा प्रकाशमान है। लेकिन कथा किसकी चल रही थी, लव कुश की। तो ये कहाँ से आ गई, ये उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी ऐसे उनके बच्चे कैसे होंगे, तो बच्चे कौन थे और कहाँ से आए थे, उसके बारे में अपन कल पढ़े। ऐसा जान करके हम आप सभी उत्तम भावों को प्राप्त करें, व्यभिचारों से और उपसर्ग के परिणामों से बचें, समता को प्राप्त करें ऐसी मंगल भावना से।